हाँ चलो बताएंगे बताएंगे, चलो एक बार अपलोड कर दे वेब क्लास एकेडमी के नाम से है, वेब क्लास। अब आज रहने दीजिए, आज मैथ लोग पढ़ेंगे, कल आपको देख लीजिएगा। चलो बैठ जाओ। चलो हम लोग देखो अब बात कर रहे थे किसके लिए, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति ना, त्रिकोणमिति में हमने तुमको बताया था क्या, उसमें कम से कम 3 कोण रहेंगे, ठीक है। वैसे भी हम लोग जानते हैं कि एक त्रिभुज में कितने कोण होते हैं, 3 कोण, ठीक है। और जिसमें एक कोण क्या रहेगा, 90 अंश। एक कोण क्या रहेगा, 90 अंश। इसका तुम लोग नामकरण भी कर दो, ए बी सी, इतना हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। एक समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या होगा, 90 अंश, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। और इसी त्रिभुज पे हम लोग पूरी की पूरी त्रिकोणमिति पढ़ेंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति पढ़ने के लिए एक कोण आपका त्रिभुज का क्या होना चाहिए, 90 अंश। 90 अंश के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कर्ण, ठीक है। दूसरा जो हम लोग थीटा लेते हैं, थीटा से सटा हुआ क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, आधार, ठीक है। और जस्ट थीटा के सामने जो भुजा रहेगी उसको क्या कहेंगे, लंब। इतना हम लोग पढ़ चुके, पीछे से हम लोग पढ़ चुके। इसी को हमने हिंदी में लंब को किससे प्रदर्शित किया, अब कर्ण को से, आधार को, इतना हम लोग पढ़ चुके। इसके बाद हम लोग पाइथागोरस प्रमेय भी सुने थे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय हम लोग क्या पढ़े थे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस, ये याद रखो पाइथागोरस का प्रमेय है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर क्या, आधार का स्क्वायर। देखो कर्ण को हम लोग किससे प्रदर्शित किया है, तो कर्ण का के का स्क्वायर बराबर क्या होगा, एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ठीक है ना। एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखो, अब यहीं से हम लोग सवाल शुरू करते हैं। अब शुरू हो रही है तुम्हारी त्रिकोणमिति का छोटा छोटा हिस्सा चलेगा। अब जैसे एक त्रिभुज है, इसकी मान लीजिए ये देखो दूसरा त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। ये मान लो कितना है, 90। ये तुम्हारा कोई थीटा है, नामकरण कर दो ए बी और सी। अब कहता है ए बी बराबर, ये त्रिभुज दिया है, क्वेश्चन तुम्हारा यही है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 3 सेमी, ए बी बराबर बी सी बराबर 4 सेमी, तो AC का मान बताओ, AC का मान बताओ। ये यहाँ पे लिखा है समकोण त्रिभुज, ये देखो क्वेश्चन ये है, समकोण त्रिभुज ABC में AB बराबर 3 सेमी, BC बराबर 4 सेमी, तो AC का मान बताओ, ठीक है। ये प्रश्न है। ऐसी केस में हम लोग फट से एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज इसमें कहा है, तुम लोग भी समकोण बनाओगे। एक AB का मान इसने दिया कितना सेमी, 3 सेमी, ये 3 सेमी हो गया। यहाँ लिखोगे AB बराबर 3 सेमी, BC बराबर 4 सेमी, ये कितना हो गया, 4 सेमी। अब हमको AC निकालना है। AC बराबर यहाँ तुम लोग प्रश्नवाची चिन्ह है, प्रश्नवाची चिन्ह। AC बराबर अब कैसे निकालेंगे, कर्ण पूछ रहे हैं ना, कर्ण का स्क्वायर बराबर, सीधा सीधा तुम लोग यहाँ लिखो AC का स्क्वायर बराबर, देखो कर्ण यही है ना AC, AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। समझ आ रहा है, AB क्या है, लंब हो गया, BC क्या हो गया, आधार। सीधा सीधा नाम से कर दिया, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC, ठीक है। हमको AC निकालना ही है, इसको ऐसे रखो। AB की वैल्यू बोलो कितना है, यहाँ रख दो 3 का स्क्वायर। BC का वैल्यू कितना है, 4 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर।
किसी कोई प्रॉब्लम? 3 का स्क्वायर बराबर कितना होता है? स्क्वायर का मतलब है उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा, मतलब 3 का गुणा 3 से, 3 त्रिक का 9 प्लस 4 का गुणा 4 से, 4 चौके 16 और 16 9, ये किसका स्क्वायर मिला? उत्तर आ गया? नहीं सर, अभी तो AC का स्क्वायर आया है, अब AC निकालना है। तो AC बराबर, ये देखो ध्यान से देखो तो ये वर्ग है, अब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? वर्गमूल में आ जाएगा। इधर जब वर्ग रहता है इधर ले जाते हैं तो वर्गमूल हो जाता है। तो AC का स्क्वायर अब हम लोग AC लिख रहे हैं। AC बराबर क्या, इधर वर्ग है तो इधर वर्गमूल हो जाएगा। और 25 का वर्गमूल AC बराबर अब आएगा तुम्हारी वैल्यू 5, और ये क्या? सेंटीमीटर। ये हमारा उत्तर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। समझ में आया? इस तरीके से तुमको, अगर अब कोई भी भुजा दी है, मान लो ये वाली भुजा दी है और ये वाली भुजा दी है, तो हम लोग सीधा सीधा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार, ये फार्मूला लगा देंगे। लेकिन अगर गलती से उसने क्या ये दे दिया और ये दे दिया, मतलब लंब दे दिया और कर्ण दे दिया और आधार पूछ रहा है, तो सीधा सीधा आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा? गलत है, सब लोग बता दिए। देखो ये हम लोग पढ़े हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर, क्या पढ़े हो? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखो अब ये तो जब भी पूछेगा तो दोनों का जोड़ करके होगा, लेकिन ये दोनों निकालना हो तुमको, मतलब लंब निकालना हो, तो लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा? सब कर्ण का स्क्वायर, देखो ये कर्ण का स्क्वायर है माइनस आधार का स्क्वायर। जब दूसरा पूछेगा तो ध्यान से देना, कर्ण के स्क्वायर में से आधार का स्क्वायर घट जाएगा। अगर आधार पूछ रहा है तो वही कर्ण के स्क्वायर में से लंब का स्क्वायर घट जाएगा। ठीक है ना? ये कैसे घटता है? पक्षांतर से आता है, पता है ना? देखो ये, इसको हम तुमको बता देते हैं। अगर तुमको L निकालना है तो देखो ये प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? पहले तो कर्ण का स्क्वायर इधर है ही, और प्लस स्क्वायर इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस आधार का स्क्वायर बराबर यहाँ क्या बचा? लंब का स्क्वायर। मतलब एक फार्मूला हमको दूसरा मिल गया, लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस। सेम टू सेम ऐसे अगर आधार निकालना तो देखो आधार नहीं छोड़ दो, लंब को बदल जाओ, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर बराबर। तो तीनों में से अगर कोई भी दो भुजा दी हो, तीसरी अपने आप निकाल लोगे ना? एक सवाल देते हैं, करो, मिटा दो इसको। मिटा दिए। इसको मिटा रहे, अब समझ गए? बस और गए। एक क्वेश्चन लिखो, समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B, समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है तथा BC बराबर 8 सेमी, BC बराबर 8 सेमी तथा AB बराबर 6 सेमी, 6 सेमी है, तो भुजा AC का मान बताओ। AC का, बस देखो एक बार इसको और देख लो, कह रहा किसी समकोण त्रिभुज ABC में, फटाक से ABC बनाओ, और वो कैसा त्रिभुज होना चाहिए? समकोण। समकोण बनाओ, समकोण त्रिभुज बना लिया, और इसका नामकरण आप लोग पहले कर दो, A
बी सी। इसने कहा कोण बी समकोण है, हमने कोण बी को बनाया समकोण, यहाँ पे क्या हो गया 90 अंश। तथा भुजा ए बी बराबर 4 सेमी, ये भुजा ए बी है, ये कितनी है 4 सेमी। ठीक है, आगे कह रहा है तथा भुजा बी सी बराबर 3 सेमी, ये बी सी बराबर कितना है 3 सेमी। तो भुजा ए सी का मान बताओ, ये मान तुमसे पूछ रहा है। ठीक है, ये मान तुमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो क्वेश्चन करने का सबसे बढ़िया तरीका है, यहाँ पे आप लिखोगे हल। ठीक है, हल क्या दिया है पहले वो लिखो, दिया है, दिया है कोण बी बराबर 90 अंश, कोण बी बराबर ए बी बराबर कितना है, ए बी बराबर 4 सेमी, बीसी बराबर ये हो गया बीसी बराबर 3 सेमी, एसी बराबर क्वेश्चन। इतना आपको करना है, इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन आपको करना है। पहले क्या है हल, मतलब इसको इंग्लिश में लिख सकते हो सोल्यूशन। इसके बाद दिया है कोण बी ए बी बी सी, और ये आपको प्रश्नवाची चिन्ह। ठीक है, इसके बाद हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर प्लस कर्ण कौन सा है, तो यहाँ डायरेक्ट लिखो AC बराबर, AC का स्क्वायर बराबर, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर प्लस, डायरेक्ट ये देखो इस तरीके से पाइथागोरस आप लिख दिए, सामने वाला जो चेक करेगा उसको पता है, प्रभाकर बात नहीं, वो पता है ये AB कौन है, BC कौन है, कौन लंब है कौन आधार है, वो जान जाएगा। ठीक है, तुम सही रखो जान के बस कि पाइथागोरस प्रमेय यही कर्ण है, यही लंब है और यही आधार है। तो इसको हम लोग AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर लिख दें। AB की वैल्यू बोलो, ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा, BC का बोलो 3 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा, 4 का स्क्वायर मतलब 4 का गुणा 4 से, 4 चौके यार ये सीधा सीधा वैल्यू रखो 16। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर मतलब 3 का गुणा 3 3 का, यहाँ सीधा सीधा रखो 9, तो 16 9 ये हो जाएगा 25। ये किसका स्क्वायर मिला है, AC का स्क्वायर। तो AC बराबर, अब देखो इधर वर्ग है तो इधर क्या हो जाएगा वर्गमूल, इधर देखो AC का वर्ग था, अब वर्ग हमने वर्ग हटाया तो ये सीधा सीधा इस तरफ क्या जाएगा वर्गमूल। जैसे तुम लोग समीकरण में क्या करते हैं, अगर ये x प्लस वाई है बराबर 9 है, अगर 9 को इधर ला लिया y को उधर ले जाते हैं तो क्या करते हैं, देखो y अगर y को इधर ले जाओगे क्या 9 तो यहाँ रहेगा, y को इधर ले आओगे तो क्या हो जाएगा, देखो इधर धन था उधर गया ऋण हो गया, इधर प्लस था तो इधर गया तो माइनस हो गया। वैसे ही ये वर्ग है, इधर जाएगा तो वर्गमूल, जैसे गुणा रहता है तो इधर ले जाते हैं भाग हो जाता है, बराबर की तरफ ना, ये क्या हो जाएगा AC 25 का वर्गमूल, ये हो जाएगा 5 सेमी, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब हम लोग एक सवाल और लिखो, त्रिभुज ABC में